So first of all, मैरिज सेरेमनी रेडी। यस सर। introduce yourself. सर मेरा यस सर। सर मेरा नाम आशीष प्रताप सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा अपने गृह जनपद से एमजेआरपी पब्लिक स्कूल से प्राप्त की है। तत्पश्चात मैंने अपने ग्रेजुएशन की शिक्षा अपने गृह जनपद पचोतर महाविद्यालय से पूरा किया है। उसके बाद से मैं एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मैंने बीए किया है, जिसमें मैंने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री था मेरा। ओके। व्हाई यू वांट टू जॉइन आईबी? क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं आईबी? सर मेरा डिफेंस एग्जाम्स के प्रति रुचि रहा है, जिसमें कि आईबी का जो जॉब प्रोफाइल है वो इससे मिलता जुलता है। और आईबी मुझे एक काफ़ी व्यापक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि मैं विभिन्न फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ। मुझे नई चीज़ों को सीखने में रुचि है, और मैं अभी यंग हूँ, तो जिससे मेरी कार्य दक्षता भी अच्छी है। तो इस संस्थान से जुड़ के मैं देश सेवा के लिए कुछ कर सकता हूँ, और मैं आत्मसंतुष्ट भी हो सकता हूँ अपनी सेवा से। तो ये किसी भी जॉब को ज्वाइन करने के लिए जो फंडामेंटल नीड्स होती है, वो मुझे लगता है, इसके लिए मैं आईबी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके, तो आईबी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इसके लिए तो और भी बहुत सारे फील्ड हैं। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं या डिफेंस फोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आईबी ही क्यों? सर आईबी में एक तो काफ़ी व्यापक हमको प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, जिससे कि अलग-अलग इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है, जो कि सिर्फ़ आईबी प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैं किसी और फ़ील्ड को जॉइन करता हूँ, तो हमारा काफ़ी संक्षिप्त क्षेत्र हो जाएगा, जबकि आईबी एक व्यापक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है कि अलग-अलग चीज़ों से जुड़ के काम करना है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इश्यू हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू हो, चाहे वो काउंटर टेररिज़्म से रिलेटेड इश्यू हो। मतलब काफ़ी बृहद प्लेटफ़ॉर्म है इसका, इसलिए आईबी को जॉइन करना चाहता हूँ। ओके, तो आप बता सकते हैं आईबी किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी इंश्योर करता है? इसके लिए क्या करता है? आईबी के क्या रोल्स होते हैं? यस सर। सर आईबी देश में जितने भी सीएपीएफ फ़ोर्सेस हैं या फिर स्टेट पुलिस के फ़ोर्सेस हैं, उनसे समन्वय बना कर के काम करता है, जिससे कि देश में कुछ भी ऐसा जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो भी उनकी प्लानिंग है, उसको पहले से इन्फॉर्मेशन लेकर के और स्थानीय पुलिस के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करता है। इसके साथ ही साथ जो भी मॉब लिंचिंग से संबंधित इश्यू हैं, या फिर सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती देने वाले जो भी तत्व हैं, उसका इन्फॉर्मेशन पहले से ही निकाल करके संबंधित विभाग को सूचित किया जाता है, जिससे कि इन्हें चिन्हित करके इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ओके, वेरी गुड। तो क्या इस समय भारत में अगर देखा जाए तो कई सारी समस्याएँ हैं, ठीक है? तो दो मोस्ट रीसेंट समस्याओं में से अगर देखा जाए तो ऐसी कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकती हैं, जिसको यस सर। सॉल्व किया जाना बहुत ज़रूरी है? यस सर। सर अभी-अभी हालिया आईबी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में सरकारी परियोजनाओं को बाधित करने का प्रयास करती हैं। तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट्स है, जिसको कि पहले से ही इन्फॉर्मेशन ले करके और इनके कार्य पद्धति को चिह्नित करके और इन्हें रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि जो भी सरकारी परियोजनाएँ हैं, वो अगर किसी विरोध की आड़ में अगर उसको रोक दिया जाता है, तो इससे देश की इकोनॉमी प्रभावित होती है। और दूसरा समस्या मुझे लगता है कि जब से तालिबान की स्थापना हुई है, उससे रेडिकलाइज़ेशन बढ़े जाने की एक संभावित खतरा है देश में। इसके साथ ही साथ सर नॉर्थ ईस्ट में अभी पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो असम राइफ़ल पे हमला किया गया, वो भी एक चिंता का विषय है। ओके। सो नाउ टेल मी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? आपकी कौन-कौन सी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं? 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस बताइए। यस सर। सर मेरा पहला स्ट्रेंथ तो है कि नई चीज़ों को सीखने में मैं काफ़ी इच्छुक हूँ, ओके, और अभी मैं यंग हूँ, तो मतलब मेरी एफिशिएंसी अच्छी है किसी काम को करने में। और इसके साथ ही साथ मैं किसी भी माहौल में खुद को जल्दी अनुकूल बना लेता हूँ। एडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है, वो है मेरी। और तीसरा ये है सर कि लोगों के साथ मैं एक अच्छा संवाद स्थापित कर सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जिससे कि मैं एक हेल्दी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ लोगों के बीच में। और तीसरा ये है सर कि जब भी हमारे पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो मैं उसको अच्छे से मैनेज करके मतलब काम को प्राथमिकता देने के अंदाज़ से मैं उसको करता हूँ, जिससे कि वर्कलोड कम फ़ील होता है। और सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं भावुक जल्दी हो जाता हूँ। ओके। So you need to tell me 5. Okay, you just told 1. यस सर।
और दूसरा ये है सर कि मैंने कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है अपने एकेडमिक्स पढ़ाई के अलावा। तो इसका मुझे थोड़ा-सा मतलब ऐसा क्यों है? लैक ऐसा फ़ील क्यों करता नहीं हूँ। किया? कोई रीज़न था? सर रीज़न ये था कि पढ़ाई में रुचि ज़्यादा थी जिसकी वज़ह से अवसर कम मिलते थे और अपने ग्रामीण स्तर पे मैं खेलता था लेकिन इस तरह से कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहा है खेल-कूद में या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा क्या इस आपकी वीकनेसेस हैं? 2 हो गई। सर इसके अलावा कोई मतलब वीकनेस तो है बट उतने मतलब बड़े तौर पे मैं उसको नहीं लेता हूँ, ओके, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो एक ह्यूमन नेचर है, थोड़ा बहुत वेरिएशन। ओके। सो नाउ टेल मी, जो हमारे भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है, स्ट्रेन रिलेशन है, तो उसका जी। उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं भारत के ऊपर? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन आवर कंट्री? सर अभी-अभी जो हालिया घटना है भारत और चाइना के बीच, उससे चाइनीज़ मानसिकता से चाइना की विस्तारवादी नीति साफ झलकती है। इससे हुँ, जो उनकी फिंगर पॉलिसी है, लद्दाख और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उसमें चीनी सेना का हस्तक्षेप संभावित खतरा हो सकता है भारत के लिए। ओ और दूसरी समस्या ये है कि चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है उनकी आर्थिक संपन्नता, जिससे कि वो साउथ एशिया के बाकी के देशों में अपना एक मजबूत प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि बाकी के जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, वो भारत से विमुख हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो एक बाकी के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके लिए एक बेहतर आर्थिक विकल्प प्रोवाइड करता है, जिससे कि इंडिया यहाँ पे आइसोलेटेड फ़ील करता है। ओके, ये संभावित खतरा लगता है सर वर्तमान में जो भारत-चाइना की विवाद ओके। की स्थिति है। अच्छा, अगर हम बात करें जो हमारे रीसेंट साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उनकी, यस सर। तो उनमें आपने पेगासस का नाम सुना होगा। तो यस सर। पेगासस क्या था? तो क्या उससे रिलेटेड इश्यूज़ अराइज़ हो रहे हैं? यस सर। सर ये एक वायरस था जो इज़राइल की एनआईओएस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और अभी-अभी भारत में ये चर्चा का विषय रहा, जिसमें कि विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सरकार, सिविल सोसाइटीज़ के लोग और पत्रकार और विपक्ष के लोगों के जो मतलब इन्फॉर्मेशंस होते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उस पे नज़र रखने का सरकार ने प्रयास किया है। जबकि सरकार का इसके पक्ष में तर्क ये था कि साइबर सिक्योरिटी के सेक्शन 69 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि जो भी चीज़ें राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं, सरकार उस पे निगरानी रख सकती है। ओके, और सर अभी-अभी इसको लेकर के सरकार काफ़ी कंसर्न्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है और इसमें 5 मेंबर्स की कमिटी बनाई गई है कि पेगासस मामले की जाँच हो। ओके। नाउ टेल मी, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन-सा होता है? व्हिच इज़ द सर लार्जेस्ट स्किन पार्ट होता ऑफ है। आवर बॉडी? सर स्किन होता है और अगर ग्लैंड की बात की जाए तो लीवर होता है। ओके, तो आप बता सकते हैं स्किन का काम क्या होता है और इसके क्या-क्या टाइप्स होते हैं? सर स्किन का पहला काम होता है रेस्पिरेशन का, जिसमें कि वो जो भी गैसेज़ के एक्सचेंज होते हैं, ये होता है। और दूसरा ये होता है कि जो बॉडी में इम्प्योरिटीज़ होते हैं वाटर के थ्रू लाइक जो स्वेट्स होते हैं, उसको आउट करने का काम करता है। ओके, और तीसरा सर बाहर से जो भी मतलब सन रेज़ होते हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब करने का और उसको फ़िल्टर करने का काम करती है। ओके, तो इसके टाइप्स कौन-कौन से होते हैं? कितने टाइप की होती है लेयर इसमें, स्किन में? सर आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है, ओके। इसके अलावा, स्किन के अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारा शरीर जो है कई अंगों से मिलके बना होता है, ठीक है? यस तो सर। आपने यस सर। पैनक्रियाज़ का नाम सुना है? यस सर। पैनक्रियाज़ जिसको हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं, तो ये क्या है? यस सर। इसका काम क्या होता है और ये किस तरह की ग्लैंड है? किस तरह की ग्रंथि? यस सर। सर ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, जहाँ पे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और सर फूड को मतलब सॉफ्ट बनाने का काम किया जाता है जब वो डाइजेशन के प्रोसेस से लाइक जो फूड पाइप होता है उसके थ्रू जब वो पहुँचता है बॉडी में तो। ओके, तो ये अंतःस्रावी है या फिर बाह्यस्रावी है? सर अंतःस्रावी है। आप श्योर हैं इसके बारे में कि अंतःस्रावी है या बाह्यस्रावी है या दोनों है?
सर श्योर तो नहीं हूँ, बट अंतःस्रावी वो ग्रंथि होती है जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज करती है। बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज करती है, तो हार्मोन भी रिलीज करती है पैनक्रियास। इंसुलिन यस सर। हार्मोन आपने सुना होगा, इंसुलिन यस सर। पैनक्रियास से ही रिलीज होता है। यस सर, जो कि बॉडी में आयोडीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। आयोडीन के नहीं, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, यस सर। जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर को, एक तरह से ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, राइट। यस सर। ओके, तो आप ध्यान रखना ये बोथ है, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है एक तरह से, इंडोक्राइन भी है। अंतःस्रावी और बृहस्रावी। हाँ, अंतःस्रावी भी है, बाह्यस्रावी भी है। नाउ कैन यू डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? दो तरह की यस चीजें सर। होती है, एक तो मास होता है, एक वेट होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यस। ओके सर। सर मास जो है वो बॉडी का इनर कंटेंट होता है, जबकि वेट जो है ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड करता है। तो है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वेट जो है चेंज होता रहता है इवन प्लेस टू प्लेस, एंड सेलेस्टियल डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज पे भी वेट अलग अलग हो सकता है, जबकि बॉडी का मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ओके, कभी चेंज नहीं होगा। सपोज एक यस सर। 6 किलो की वस्तु है, आप उसको चांद यस पे सर। भेजे हैं, तो उसका यस मास सर। वहाँ पे कितना होगा? मास वहाँ पे भी 6 kg ही होगा। ओके, तो वेट कितना हो जाएगा? वेट सर 1 kg हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्सेस अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम कम्स होती हैं। ओके, वेरी गुड। तो 1/6। ओके, आपने किरचॉफ के लॉ के बारे में सुना है? यू हैव हर्ड अबाउट किरचॉफ लॉ? यस सर। तो क्या कहते हैं किरचॉफ इस लॉ में? सर किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित है, जहाँ पे यस सर, बट एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, सो नो प्रॉब्लम। आपने रेडिएशन सुना है? रेडिएशन क्या होता है? यस सर। तो सर रेडिए रेडिएशन एक मूड होता है एनर्जी के ट्रांसफॉर्म होने का, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो एक माध्यम होता है रेडिएशन, ओके, जिसमें कि बिना किसी बीच के मीडियम का सहारा लिए अगर एनर्जी का एक पार्टिकल्स दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर जाता है, उसको रेडिएशन बोलते हैं। ओके, ओके। हाउ आर यू रोहित? जस्ट अनम्यूट योर माइक। Sir, I'm fine, sir. How are you, sir? Good. So tell me about something, your educational background. Sir, may I speak in Hindi? Yeah, definitely. You can. सर मेरा नाम रोहित सिंह है। मैंने अपनी स्कूलिंग ग्वालियर से की है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी से बीए की उपाधि प्राप्त की है। ओके, तो कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा था बीए में? सर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का क्या रोल होता है भारत में? ये संविधान के अनौपचारिक प्रधान रहते हैं, जो कि जब भी प्रधानमंत्री को या कैबिनेट मिनिस्टर्स को कोई डिसीजन लेना होता है तो उनकी लास्ट में उनकी सहमति लेनी पड़ती है। और आर यू श्योर उनकी सहमति लेनी पड़ती है? हर मैटर में नहीं लेनी पड़ती, लेकिन बहुत मैटर्स में उनकी सहमति लेनी पड़ती है। और वो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं। Now tell me about something, joint sitting in parliament. ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा की और राज्यसभा की मीटिंग्स होती हैं। यदि कोई अधिवेशन उस दौरान ऐसा होता है कि जिसमें सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये राज्यसभा की और लोकसभा की दोनों ही मेंबर्स की 1/10 उनको सहमति चाहिए होती है, तभी वो कोई बिल पास हो पाता है। ओके, तो अध्यक्षता कौन करता है इस केस में? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। Okay, very good, very nice. Now tell me something about your strength and weaknesses. आपकी strength और weaknesses क्या क्या हैं? Sir, I'm good at handling new things. Okay. And I'm also good at sports. And मैं
विषम परिस्थितियों में शांत और काम रह सकता हूँ और अपने काम को आसानी से डील कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके कोई पर्सनल गोल भी हैं अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब? इस जॉब के अलावा कुछ और आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में? सर थोड़ा मुझे स्पोर्ट्स में रुचि है और योग में रुचि है, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं लोगों को वो चीज़ सिखा सकता हूँ और लोगों के चेहरों पे हैप्पीनेस ला सकता हूँ। ओके, इसके अलावा कोई और जो गोल हो आपका, जो लाइफ में आपको करना हो? सर कोई वैसा गोल नहीं है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक जॉब चाहिए थी, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और जॉब की तलाश में हूँ। और वैसा कोई मेरा एम नहीं है कि आगे कोई मैंने डिसाइड नहीं किया अभी तक। ओके, डू यू थिंक यू हैव मैच्योरिटी टू डू दिस जॉब? या आई थिंक सर। कैन यू गिव सर एग्जांपल? Can you give example how you mature you are? सर रियल लाइफ एग्जांपल। जो भी सर एग्जांपल आप देना मैच्योरिटी। चाहो। अच्छा सर, मैच्योरिटी मुझे ऐसा लगता है तब शो व्यक्ति कर सकता है जब उसके सामने कोई परिस्थितियां आती हैं, और यदि परिस्थितियां आती हैं तब वो अपने आप को अगर कैलिबर वहां शो कर पाता है तो वो एक मैच्योर पर्सन कहलाता है। अगर वो बच्चा है तो वो उससे डर जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जहां जब जब मेरे सामने परिस्थितियां आई तो मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया, और आगे जब आईबीएबी में भी कोई मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस आएगी तो मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। ओके, वेरी गुड। नाउ टेल मी अबाउट समथिंग WTO। WTO के बारे में पता है क्या होता है? जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ये स्टार्ट हुई थी। हम्म। तो ये पहले ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी कि उसके बाद ही डब्ल्यूटीओ की रचना की गई थी। श्योर हैं आप ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से कनेक्टेड है ये? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से नो, सो वो आईएमएफ है, सॉरी आईएमएफ है, इट इज नॉट डब्ल्यूटीओ। वो डब्ल्यूटीओ इज डिफरेंट। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये व्यापार के लिए संस्था है, व्यापार को सुलभ बनाने के लिए। इतनी जानकारी है सर इसके बारे में। ओके, नाउ हैव यू हर्ड अबाउट कॉर्निया? सर आई कॉर्निया रेड आपको पता है बायोलॉजी। क्या होता है? सर आंख में रहती है, आंख में कॉर्निया, क्या लेकिन बहुत काम ज्यादा होता है? जानकारी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये आप बताइए कि जो हमारा मेन श्वसन अंग कौन सा होता है, किसके द्वारा हम श्वसन करते हैं? सर ये लंग्स। हाउ आर यू? So it was good, sir, and I'm waiting for your call. Okay, tell me about yourself, including your family background. Okay, sir. So my name is Vivekanand Vivek. I belong to Jharkhand from Girit district, Okay. and I did my graduation in botany honors from Delhi University, and my schooling was completed from BN Saha DV Public School, Giridih. Sir, I belong to a nuclear family, and my father is a retired government serviceman, and my mother is a housewife. And sir, my strength is I'm optimistic, and I am enthusiastic person, hardworking, and self-focused person, sir. Sir, my hobbies are playing and watching cricket and cooking Indian food. Okay. Why you want to join IB? As you have different, you have done your graduation in botany, right? So Yes, sir. why you want to come into this field? Sir, as we all know, IB is a very prestigious job in our country, and it maintains our internal peace and security and law and order in our country. And sir, it gives me opportunity to serve our nation. And sir, I think IB have done all our security challenges, and sir, every day it provide me a new opportunity to visit a new place, to visit to know known person, and sir, it also improve my quality, and I use my quality from this organization to serve the nation. Okay, very good. Can you tell me something about Indian National Congress when it was established, and we can say president at the time of establishment, first president of Indian National Congress? Sir, Indian National Congress was established in 1885,
and it is the only organization at that time who represent the voice of all the Indian population in that country in the British era. And sir, the first president was first president was, sir, I think, sir, I don't recall. I think Banerjee. Sorry, Okay. sir. Okay. W.C. Banerjee, Umesh Chandra Banerjee. Yes, Okay. sir. So, who established INC? Sir, INC was established by A.O. Hume. Okay. So, can you tell me who is the viceroy at the time of establishment? Sir, I think. Sir, I didn't recall at that time. Okay, no problem. Okay, now tell me about something Surat split. Why it was very famous event? Okay, sir. Sir, Surat split basically at that time. Sir, basically at that time, in 1905, Bengal split was there by Lord Curzon. Okay. And sir, Surat, can I speak? are you talking about Surat split or partition of Bengal? Basically, I can relate that moment why Surat split had been done. Okay. Continue. Can I speak in Hindi? Yeah, you can. Okay, thank you, sir. सर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का पार्टीशन किया था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे जो सपोर्ट करते, मतलब बेसिकली जो हमारे नेशनलिस्ट जो थे, उनमें से दो आइडियाज डिवाइड हुए थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब वो एक्शन तो ले रहे थे, लेकिन उनका एक्शन बेसिकली मेरे जो मतलब बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे सर क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स थे, उनके आइडियाज में डिफरेंस थे, और वहां पे दो आइडियाज डिफरेंस हुए थे। एक तो हमारा हो गया था नरम दल एंड दूसरा थे गरम दल वाले, जिसमें लाला लाजपत राय वो सब लीडर थे, और बाल गंगाधर तिलक जिस लीडर थे वो आपके नरम दल वाले में थे। वहां पे क्या हुआ था कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आइडियाज प्रेटेंड कर रहे थे कि हमें उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए था, सूरत स्प्लिट हुई कब हुई थी सूरत स्प्लिट? 1987 I think. 1997. No, sir. 1907. 1997 is current. That's why. Okay, 1907. So you have connected it with the partition of Bengal. What was the impact of partition, or what was the outcome of partition of Bengal? सर, पार्टीशन ऑफ बंगाल बेसिकली हमारे जो भी कम्युनल राइट्स को ना उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, क्योंकि और ये एक मेजर कारण था सर कि जो हमारे देश में जो कम्युनल राइट्स जो हो रहे थे या कम्युनल डिस्टर्बेंस जो हमारा आया था, वो इसके वजह से आया था। ओके। और सर उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया गया था, तो स्वदेशी मूवमेंट चलाने की वजह से ये उतना ज्यादा ये मतलब हम स्वदेशी चीजों को यूज करके इसको बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन उन सभी कारणों की वजह से ये हमारा सूरत स्प्लिट हुआ था सर। आइडियाज मैच नहीं हो पाए। When was Swadeshi movement started? सर आफ्टर बंगाल स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एक स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ताकि जो भी मतलब ब्रिटिश एरा में जो भी हमारे इंडियन पीपल वहां पे वर्क कर रहे थे, उनको अपना मतलब उनको मतलब बॉयकॉट करना था, बेसिकली उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना था, इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करना था, ताकि उनके ऊपर कुछ असर हो। Can you tell me who was the president at the time of Swadeshi movement? Sir, at the time of Swadeshi movement, sir, 1 minute, sir. Dada Bhai Naroji. I'm sorry, sir, but it's not right. He was Gopal Krishna Gokhale, right? Yes, Gopal Krishna. Okay, and who was at the time of Surat split? Sorry, sir, I didn't recall that. No problem. Now tell me something about what you have learned so far. Sir, after my graduation, sir, मैंने फिर टीचिंग करना मतलब ट्यूटर के जैसा मैंने मतलब वर्क करना शुरू किया था सर, स्टार्ट किया था फॉर सेल्फ अर्निंग एंड फॉर अपने लिए मैंने वो कि ताकि घर के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो।
सर फिर मैंने दिल्ली में रह करके मैं यहाँ पे एक होम ट्यूटर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया था। एंड आफ्टर दैट व्हेन आफ्टर लॉकडाउन व्हेन आई गो टू आवर होम टाउन, देन सर फिर वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया था सर। Okay. So what did you learn from there after teaching? You gain something, or what kind of experience you have gained? सर सर मैं जब वहाँ पे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो सर सबसे फर्स्ट चीज मैंने ये देखा था कि स्टूडेंट्स में क्या क्या चीजें लैक करती है। जो चीज एक स्टूडेंट होने के नाते और जब मैं ट्यूटर के जैसे काम किया था तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते, उन्हें फिर से पूछना पड़ता है और उन्हें अच्छे से समझाना पड़ता है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एंड सेकेंड पॉइंट सर, जब आप अपने से जूनियर को किसी को आप पढ़ाते हो तो सर आपकी जो नॉलेज होती है वो ब्रशअप होती रहती है एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट, आपके एक्सपीरियंस में भी वो आता है और आप कहीं और भी इसको यूज कर सकते हो। Okay. थर्ड पॉइंट सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने जो चीज जहाँ पे आपने लैग किया था, आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर के वो आप स्टूडेंट्स के ऊपर और एक गुड ट्यूटर होने के नाते आप उसको एक नई नई आइडियाज एंड एट दैट टाइम जो भी नई टेक्नोलॉजीज के साथ जो भी नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसके साथ आप उनके साथ आपको रिलेट कर करके उनको समझा सकते हो और ऐसे करके मैं सर पढ़ाता हूँ। Suppose a colleague, you are working in IB, right? And one of your colleagues comes in tear in front of you. Then what will you do? सर मैं उसको मोटिवेट करना चाहूंगा, मैं उसको काउंसलिंग करना चाहूंगा एट दैट टाइम कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उसके बाद सर मैं उसकी प्रॉब्लम्स देखूंगा एंड प्रॉब्लम्स देखने के बाद फिर मैं अगर मैं उसकी हेल्प कर सकूं, अगर कोई जेन्युइन हेल्प अगर मेरे तरफ से हो सके तो मैं उसकी हेल्प करना चाहूंगा। और इफ उसका प्रॉब्लम्स अगर कोई जेन्युइन हो और कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर उसकी मैं हेल्प कर सकूं तो सर मैं वो स्टेप लेना चाहूंगा। इफ दे आर इन प्रॉब्लम तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसकी हेल्प करवा सकता हूँ। Okay. So have you visited any other places in India, excluding your hometown? Yes, sir. I had visited after my schooling. सर मैं बेंगलोर गया था फॉर एग्जाम्स के लिए एंड आफ्टर दैट मुंबई गया था सर वहाँ पे भी एग्जाम देने के लिए एंड आई एक्सप्लोर नॉर्थ इंडिया, अपर नॉर्थ इंडिया। सर मैंने हिल्स पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। एज ए बॉटनिस्ट मैंने बहुत सारे प्लांट्स को विजिट किया है और ब्रायोफाइटा सब मैंने सर देखा है। So सर ये can you सब tell me why Bengaluru is famous? यस सर। सर बेंगलुरु इज फेमस फॉर इट्स आईटी हब। Okay. एंड सर वहाँ पे हमारे कंट्री का मेजर जो भी चीजें बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए इंडियन बेंगलोर इज फेमस और हमारा जो कंट्री है सर वो फेमस है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। एंड बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे आकर के स्टैब्लिश करती है एंड वहाँ से हमारे कंट्री को अर्निंग भी होता है और एक हमारा एक बहुत ही अच्छा हम अपने सॉरी सर, मैं अपने वहाँ पे अपने बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा टेक्नोलॉजी हमारा वहां से सर इनहांस होता है। हमारे Okay. कंट्री का टेक्नोलॉजी हम वहां से Okay. Suppose you are IB officer, right? And you get an intel about somewhere at some place in Bangalore there is about to bomb blast, right? At a place is going to happen. Then what will you do? सर इफ आई गेट एनी इंटेल देन सर सबसे पहले तो मैं उस इंटेल को वेरीफाई करूंगा एज ए इंफॉर्मेशन। द इंटेल वाज ए इंफॉर्मेशन। उसके बाद सर मैं उसको वेरीफाई करूंगा तो फिर वो मेरे लिए एक उसको मैं वेरीफाई करूंगा एंड आफ्टर दैट मैं सर वहाँ के लोकल पुलिस को कंसल्ट करूंगा। सर Okay. लोकल पुलिस को कंसल्ट करने के बाद मैं उनसे हेल्प लूंगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ होने वाली है, मतलब कुछ भी इंसिडेंट ऐसा होने वाला है जिससे Can you tell लोकल me पेपर who is the concerned department to which you can transfer this information? सर मैं सबसे पहला ट्रांसफर करूंगा सर जो हेड होगा सर एज ए स्टेट का जो पुलिस हेड होंगे जो आई थिंक डीआईजी सर मैं उनसे कंसल्ट करने का कोशिश करूंगा, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड आफ्टर दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे वाले पुलिस स्टेशन के पास उनके पास ट्रांसफर कर देते हैं। Okay. ट्रांसफर Have you not heard about NIA? यस सर आई हर्ड। What is the function? Sir, NIA was established after 26/11
and its main function is to control all the incidents और जितने भी हमारे countries के अंदर जो भी incident होने वाले होते हैं उनके ऊपर वो action लेता है। किस जैसे तरह के कि स्टूडेंट कौन किस सर तरह के? सर मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रैफिकिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग। सर एनआईए के अंडर ही जो भी एटॉमिक एक्ट के अंदर उनको ये अंडर दे दिया गया था। एंड सर जितने भी हमारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपका जो भी मतलब हमारे लिए कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है, उनमें अगर कोई इंसिडेंट्स होता है तो ये भी उनके अंदर है। Okay. बेसिकली एनआईए को बहुत Okay, you get the information regarding bomb blast, right? So couldn't you transfer it to the NIA? Yes sir, I can. As it is a concerned department, right? Then it will be active with you. Look after the situation, what can be happen or to avoid that kind of activities, right? Okay. Yes. Now, tell me, do you know about plasma in our body? Plasma, yes sir. During COVID-19, many people was told to donate their plasma, right? So what is plasma? Sir, plasma, sir, if I said if your blood is divided into two groups, one is plasma and second one is the RBC and WBC. The major constituent of the blood is plasma, in which it contain major components like protein, some ions, some important ions, some enzymes, some hormones are present. Basically, sir, it protect our body from infection, and sir, its major content is water. Sir, if we consider the plasma is 100%, then 92% of the plasma content is water. Okay. Yes, sir. So, Sanu, tell me about yourself, excluding your name. Excluding my name, okay. First of all, a very good afternoon to everyone. I am from a district called Barabanki near Lucknow. Okay, that's good. I have completed my bachelor's from Lucknow University and my master's from Awadh University. What you have done in your graduation? Sir, Bachelor of Sciences. Bachelor of in Science. Geology. Geology. Yes, sir. Okay, that's Yes, good. sir. Can you explain the functions of blood in our body? So blood is a connective tissue, a connective fluid responsible for transfer of multiple substances in the body, such as oxygen, micronutrients, as well as hormones. Okay. It performs a very vital function in our body and helps us to sustain and live. That's good. Then other than that, any other function? It is a collective fluid that contains other functions such as white blood cells that provides us immunity, as well as platelets. So it has a multiple functions to perform. Okay, very good. Can you distinguish between plasma and blood? Plasma can be defined as a subgroup within blood, as the blood carries it. It is responsible for carrying the antibodies within itself. So, what are your hobbies, Shanu? Reading books. Okay. And I used to play target archery. So that's as a hobby I used to play that. And listening songs. Have you read any kind of book which you have just name the book which you have recently read? Sir, I read books both in Hindi and English. The recent one that I read was 12th Fail. Okay. Yes. Who wrote this book? Saurabh Dwivedi, I guess. Okay. You are not confirmed. You are not confirmed. Yes, sure, right? So, okay, no problem. Just let me know your 5 weaknesses and 5 strengths. What are your strengths and weaknesses? You just name 1 to 5. So should I go with the strengths first or weaknesses first? Anyone. So strength, I would like to say that I don't shy away from hard work. Okay, that's good.
I try to be positive in tight or intense situations, and I try to be a good listener. Okay. Uh, and focus focus on your discipline, and I really like to be a part of the team and contribute to it as much as I can from my side. Okay, that's good. And weaknesses, What I are would your say, weaknesses? initially I had a tough time to uh, organize the uh, organize your thoughts Okay. in a way, and sometimes things, if the things don't go in the way they should, so sometimes I Okay, let feel it be. a little Let it towards be. pessimist Now, side. now tell me about something. What do you know about Earth crust or Earth layers of Earth? What are the layers of Earth? So layers of there are primarily three layers of the earth. Okay. The uppermost layer is the thinnest of all, and it is called the crust. And it is again divided into outer crust and inner crust. They are separated by a discontinuity that is known as Conrad discontinuity, and our most more than 90% of our function as a human beings is limited to that crust. And uh, the oceanic crust is thinner than the continental crust. Okay, And I just categorize the type. okay, beneath the crust there is a wider layer called the mantle. The Okay. crust and the mantle are separated by a discontinuity called as Gutenberg discontinuity. And then beneath the mantle there is the innermost layer, that is the core. Have you And heard about that is, asthenosphere? yes sir. What is it? So asthenosphere is the part that comprises of the crust and up to 75 kilometers of your mantle. That is the movable Okay. part on which the lower convection currents flow, That's so fine. that the What do you know about National Human Rights Commission? National Human Rights Commission is a statutory body established in 1993, based on the Paris Agreement that was signed in 1991. They keep a track record of the human right violations that happen within the country, and they are cognizant with the fundamental rights of our constitution. Uh, the chairman of the commission should be a retired Chief Justice of India or a Supreme Court judge. Along with, there are some other members such as a High Court judge and a female member on the panel, and some eminent How jurists many members who have are a there in National Human Rights Commission? How many members are there? so beside the chairperson, there should be 3 members, Are you so sure? that the total should be 4. So there should be a Chief Justice of India, the chairperson. Then Okay. there is a High Court. And a member So I think I'm sure. who has been in a High Court, who has been in the High Court, or Yeah, he should be after that. he has been in Supreme Court of India, right? Or then, Yes, sir. other than that, there are 3 members, including 1 woman, right? Total 5 members. Yes. What are your family background? So family background, as in from my ancestors, or how should I describe it? I'm talking about your family background, not your ancestors. Oh, okay. Sorry, sir. So my mother, she is a professor of psychology, and my father is a lawyer in district court. Okay. Yes, sir. Okay. So why you want to join IB? What is your intention to join? Sir, to maintain law and order in a country, I think both active and state and non-state actors are required, so that you can have a coherence in the system. And IB is one of the platforms. How you can contribute to IB? I'm talking about what will be your role in IB if we hire in this position, or what you can contribute to our organization.
Sir, I would like to perform my duty with utmost sincerity so that I can prevent any negative consequences to happen on our frontiers. I think that would be the How biggest you can contribution. prevent them? So If something by is going to analyzing, happen, it is not in your control. How you can prevent? so by analyzing the information and processing and transferring it to the concerned department or the figure, so that action could be taken as soon as possible. That's nice. Very good. Do you heard about the fiscal policy? Yes, sir. What is it? So fiscal policy are a set of measures that are taken by the government so that the financial circle of the economy of a country can uh, continue without hurdles, or so to say less hurdles. What are the main ingredients, or what are the parts of fiscal policy? Sir, I'm sorry, I'm not able to remember it right now. Okay, no problem. So, do you ever heard about monetary policy? It's just like that. Yes, sir. A bit different. So Monetary policy are a set of measures that are taken by the RBI, the Reserve Bank of India. That is the basic difference that I know between fiscal policy and monetary policy. Very nice.